जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट रुकमनी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 होने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सोहन को है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, शंका हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अविभाज्य का विलोम क्या होगा, तो इसका जो विलोम होगा ना तिर्भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए निर्देश 3 से 4 में दिया है। यहाँ पे देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इससे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रश्न दे दिया, इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली को भी कई बार उजारा और बसाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो होगा डी होगा, कई बार उजारी और बसाई गई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मर्यादा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना तुलना किसी अन्य रिश्ते से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है। जैसे चुलवो लहू पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो देखिए इसका जो अर्थ होता है ना बहुत कष्ट देना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, उसको प्राण निकल गए अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना उसको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जैसे जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अजर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मुहावरा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए न जाने ऊँट किस करवट बैठेगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जैसे जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विश्वस्त कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए सही कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 10 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कालिदास सही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थिक शब्द का चयन कीजिए। राजा का समानार्थिक शब्द क्या होगा, राजा का जो समानार्थिक शब्द होता है महीप होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अनिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, आग पर पानी डालना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 13 का जो करेक्ट आंसर होगा झगड़ा मिटाना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कबीर दास की वाणियों की भाषा कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे साधु कड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, ये जो समास होगा ना द्विगु समास होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए स्वर्गरोहण का संधि विच्छेद कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए स्वर्ग प्लस आरोहण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, तालबे महपटन अक्षोध व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, सही वर्तने वाले शब्द कौन सा है, यहाँ पे देखिए 18 नंबर में कौन सा सही लिखा हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कार्यालय सही लिखा हुआ है, बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है। ठीक है,
तो इसका जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्रोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे देखिए उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए ये जो होगा ना, यहाँ पे देखिए ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पे देखिए विशेषण जो होगा ना, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए श्रुत्यानुसार, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आलोक का जो विलोम शब्द होता है वह तामिर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो है ना स्वरों की संख्या होती है 11 होती है। ठीक है, 11 होती है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह के अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार विभिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो जाहिर सी बात है एक ही शब्द को अगर 2 बार रिपीट मतलब अगर होगा तो यहाँ पे देखिए यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 26 का जो करेक्ट आंसर होगा संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, जो दंड पाने योग्य है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वह दंडीय होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर खाद होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकगीत का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे देखिए 29 का जो करेक्ट आंसर होगा बहुत कंजूस होना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, युयुत्सु का अर्थ क्या होगा? मतलब क्या? युद्ध की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए निर्देश 31 से 35 में नीचे दिए गए गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं, को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक के उत्तर के लिए 4-4 विकल्प में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये गद्यांश देते हैं, इसको पढ़ के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम गद्यांश बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा गुण एक उत्साही में होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए 31 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देखिए धैर्य भी होगा, आशावाद भी होगा, एकता भी होगा। मतलब क्या? इनमें से सभी, उपयुक्त सभी होगा। डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न है, बहुत से व्यक्ति समय पूर्व मैच खेलने या परीक्षा देने समय से बहुत पहले पहुंच जाते हैं, इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? ठीक है, जब आप लोग गद्यांश पढ़िएगा तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर उत्साह हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या? बहुत उत्साह रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, अहिनर्स शब्द से क्या आशय है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर निरंतरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, निरंतर होगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी बात उत्साही व्यक्ति के विषय में उचित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, उसमें परिस्थितियों से संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन है? तो यहाँ पे देखिए शीर्षक जो होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका उत्साह शीर्षक है। ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर
शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आप नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।